तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते जोहार। आज हम बात करने वाले 160 से ज़्यादा वैकेंसीज बताएंगे। इसमें 10th पास की वैकेंसी है और परमानेंट जॉब है, ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। ठीक, सिविल कोर्ट की जॉब है। 2 जिला में सिविल कोर्ट की जॉब बताऊंगा और ये केवल झारखंड के ही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। इसके अलावा एक जॉब बताऊंगा जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ब्लॉक डेटा मैनेजर की। उसमें 40 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। एक वैकेंसी बताऊंगा आपका टीचर का, जिसमें आपको 35,000 प्लस सैलरी मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं एकलव्य आवासीय विद्यालय, रहने वहने का सुविधा सब मिलेगा। एक वैकेंसी बताऊंगा हेल्थ डिपार्टमेंट का इन अ सिंगल वीडियो। तो एक वीडियो में ये सारे वैकेंसीज बताऊंगा। क्या है कि मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स और पढ़ाना में टाइम नहीं मिल पाता है। खैर चलिए, झारखंड में जैसा माहौल है वैसा नहीं लग रहा है कि जेएसएससी और जेपीएससी से आम आदमी आसानी से नौकरी ले पाएगा। और मेरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से एक बार बोलना चाहूँगा कि अगर आप समझदार आदमी हैं तो जॉब कीजिए, अगर आप एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट या सुपर टैलेंटेड पर्सन है तो आप बिजनेस कीजिए, क्योंकि बिजनेसमैन हमेशा टॉप लेवल पे रहता है और जो सर्विस करता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट, वो नीचे लेवल पे ही रहेगा। ठीक है, तो मैं हमेशा एक बिजनेसमैन को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, जबकि मैं खुद एक बीएड टीचर हूँ। ठीक है, तो बाकी मैं बिजनेसमैन को ज़्यादा वरीयता देता हूँ। ठीक है, चलिए एक एक करके सबके बारे में जानेंगे इसी वीडियो में। तो पहला हमारा वैकेंसी है व्यवहार न्यायालय दुमका, दुमका सिविल कोर्ट की ओर से। ठीक है, यहाँ पे टोटल 12 सीटें हैं। कितने सीट हैं? 12 सीट। ये सब 10th पास की जॉब है। इसमें अनुसेवक यानी कि आपका सिंपल बोलिएगा तो ये आपका प्यून का पोस्ट है। ठीक है, चपरासी का 5 गो पोस्ट है जनरल से, एसटी से है 6 गो, 11 गो, एगो है ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से एक भी सीट नहीं, एससी से एक भी सीट नहीं, एसटी से एक भी सीट नहीं, केवल जनरल और एसटी। ठीक है, टोटल 12 सीट हो गया। कितना मिलेगा? तो आपको ग्रुप डी में जो सैलरी मिलता है, रेलवे ग्रुप डी यानी कि लेवल 1, 18,000 से लेकर के 56,900 के बीच में, प्लस डीए एचआरए वगैरह भी मिलेगा। सिलेक्शन का प्रोसेस सिंपल सा एक इंटरव्यू होगा, उसमें होगा सिलेक्शन। उम्र सीमा 18 से 37 वर्ष वाले अप्लाई कर सकेंगे, सिर्फ 10वीं पास चाहिए। कितना? मैट्रिक पास उत्तीर्ण कैंडिडेट को यहाँ पे लिया जाएगा। हाँ, 12th पास और ग्रेजुएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको फॉर्म कैसे भरना होगा? तो फॉर्म ऑफलाइन भरना होगा, स्पीड पोस्ट करना होगा। ठीक है, और लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अधो हस्ताक्षरित के कार्यालय में दिनांक 5 सितंबर 2026 के अंदर तक स्वयं या निबंधित डाक से स्पीड पोस्ट आपको जमा करना होगा। 5 सितंबर, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को है, उसी दिन लास्ट डेट रखा गया है इस फॉर्म को भरने का। आप डायरेक्टली जाके दुमका व्यवहार न्यायालय में इसको जमा कर सकते हैं या फिर खुद इसको स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। 56 रुपये का डाक टिकट लगाना होगा। ठीक, और स्पीड पोस्ट करना होगा इसको आपको। एड्रेस, किस एड्रेस पे आप कीजिएगा? तो ये है एड्रेस, सेवा में प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय दुमका। ठीक है, इसका पिन कोड आप निकाल लीजिएगा वेबसाइट से। ठीक है, मतलब सॉरी, गूगल से व्यवहार न्यायालय दुमका पिन कोड लिखिएगा तो आ जाएगा। यहाँ पे आपको फॉर्म को भरने के लिए ये प्रिंट आउट करवाना होगा। प्रिंट आउट करके सब पेन से भरिएगा, सिंपल, हाथ से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये पेज प्रिंट आउट करवाइए, सब कुछ पेन से भरिए। यहाँ पे एक फ़ोटो साटिए और फोटो को साटने के बाद अपने ब्लॉक जा करके सीओ, वीडियो या एसडीओ से साइन करवा लीजिएगा यहाँ पे। या फिर वो अगर नहीं करते हैं तो ब्लॉक में एक होता है सरकारी हॉस्पिटल, उस सरकारी हॉस्पिटल में जो एमओ बैठते हैं, मेडिकल ऑफिसर, चिकित्सा पदाधिकारी, उससे साइन करवा लीजिएगा। ठीक है, साइन करवाने के दरमियान आपको 50-100 रुपया खर्चा मांग सकते हैं डॉक्टर या ऑफिसर। ठीक है, क्योंकि उन लोग का पेट नहीं भरता है सरकारी नौकरी वाले पैसे से। ठीक है, हराम की खा खा के आदत हो गया है, इसलिए आपको पैसा मांग सकते हैं। ठीक है, फ़ोटो यहाँ पे चिपका दीजिएगा। ये आपका एडमिट कार्ड रहेगा, इसमें कुछ चीज़ें भरना जाएगा अभ्यर्थी के द्वारा, बाकी ये सब आपको नहीं भरना है। ये जैसे कि साक्षात्कार का केंद्र कहाँ होगा, इंटरव्यू कहाँ होगा, किस डेट पे होगा, ये सब वो खुद भर लेंगे। ठीक है, ऑफिस के द्वारा। अभ्यर्थी द्वारा केवल ये चीज़ भरना है, आवेदन का नाम, पिता का नाम और पत्राचार का पता। ठीक
ठीक है। अगर आपको फॉर्म भरना है डिटेल में तो मैं ऑलरेडी सिविल कोड का फॉर्म कैसे भरे सागर साहब यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, तो मैं 3-4 वीडियो बनाया हुआ पूरा विस्तार से बताया है। ठीक है। दूसरा, यही फॉर्म खूंटी जिला में भी आया है। खूंटी जिला में टोटल वैकेंसी कितना है? मात्र 7। ठीक है। प्यून का है 3 गो, इसमें से जनरल कोटा से 3 गो है, एसटी से 2 गो है, 5 गो बस। दफ्तरी का 1 गो है जनरल कोटा से, और ड्राइवर का 1 गो है जनरल कोटा से। ठीक है। प्यून और दफ्तरी के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? तो सिंपल मैट्रिक पास। ठीक है। लेकिन जो दफ्तरी है उसमें आपका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा, ताकि आपको सिलने वगैरह आता है या नहीं ये देखा जाएगा। ड्राइवर का जो पोस्ट है ये लेवल 2 का पोस्ट है, सैलरी इसमें ज़्यादा है। इसमें एक कंडीशन है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपको गाड़ी अच्छे से चलाना आना चाहिए। मैं बात 2 चक्का की नहीं, 4 व्हीलर की कर रहा हूँ। ठीक है। तो 4 व्हीलर आपको अच्छे से चलाना आना चाहिए बस, तब ना जज लोग को इधर से उधर ले जाएंगे। ठीक है। इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है? तो इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट रखा गया है 10 सितंबर। वो 5 सितंबर था, ये 10 सितंबर है। ठीक है। और इसमें जो है आपको 40 रुपये का डाक टिकट लगाना है। उसमें 56 रुपये का लगाना था, इसमें 40 रुपये का डाक टिकट लगाना है। ठीक है। और आपको एक्स्ट्रा फ़ोटो भी देना होगा। ये सब पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ये एड्रेस है खूंटी जिला का, सेवा में प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय खूंटी। पिन कोड यहाँ पे साथ में दे दिया गया। अच्छा क्या है, इन्होंने पिन कोड भी साथ में दे दिया, उसमें आपको पिन कोड खुद से निकालना होगा। ये फॉर्म का फॉर्मेट है, इसमें भी सेम। यहाँ पे फ़ोटो चिपका के, फ़ोटो को चिपकाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको साइन करवा लेना है किसी गजेटेड ऑफिसर, मतलब वही जो BDO CO जो राजपत्रित पदाधिकारी हैं, हिंदी में राजपत्रित पदाधिकारी बोलते हैं, इंग्लिश में गजेटेड ऑफिसर बोलते हैं। यहाँ पर भी एक फ़ोटो चिपकाना है, और फॉर्म लिफाफा के ऊपर आपको एक एक्स्ट्रा फ़ोटो डाल देना है और एक एक्स्ट्रा लिफाफा डाल देना है, ताकि एडमिट कार्ड वो भेजेंगे आपको, यही उन लोग खुद भेजेगा एडमिट कार्ड ना, तो पैसा नहीं खर्च करेगा। जो आप डाक टिकट भेजेंगे ना, वही डाक टिकट से उन लोग भेजेगा। तो 2 हो गया वैकेंसी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो कैरियर अपॉर्चुनिटी की बात करें, ये नेशनल हेल्थ मिशन झारखंड का जो है, ठीक है, उनके द्वारा से ये वैकेंसी निकाला गया है। टोटल पोस्ट कितना है? तो टोटल पोस्ट देखिए अलग अलग है, टोटल 9 प्रकार के पोस्ट है, सैलरी भी अलग अलग है। सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉक डेटा मैनेजर। ठीक, इसमें टोटल सैलरी है 20,000 रुपये, मात्र 20,085 रुपया दिया जाएगा। टोटल पोस्ट है 33। ठीक है। और कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांटा गया है। देखिए ये जो कैटेगरी बांटा है वो मालूम नहीं, लेकिन गलत तरीके से इन्होंने बांटा है। जैसे कि जनरल में 5 सीटें रखा है मात्र, AWS से 3, ST से 23 को सीट रख दिया। देख रहे हैं, ST से ही 23 को सीट अकेले, SC से 2 सीट, OBC से 1 भी नहीं है। ठीक है। टोटल 33 सीट है। तो ये सीट का बंटवारा गलत तरीक़ों से किया है इन्होंने, और टोटल 33 सीट होता है। इसमें 20,085 रुपया इसमें आपको सैलरी दिया जाएगा। पोस्ट का नाम है ब्लॉक डेटा मैनेजर। अकाउंटेंट में देखिए 25,000 रुपया सैलरी है, 6 गो सीट है। यहाँ पर भी सीट का बंटवारा गलत तरीके से किया गया है। इसमें ST में 4 सीट है, बाकी सब में 1-1 है। OBC में तो 1 भी नहीं है, SC में भी 1 भी नहीं है। टोटल 6 सीट हो जाता है। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट अकाउंट मैनेजर। इसमें टोटल 5 सीट है, 41,000 सैलरी है। और बाकी ये सब जो है ये हायर लेवल का पोस्ट है। ठीक है। सबसे ऊपर में है चार्टर्ड अकाउंटेंट, 75,000 रुपये सैलरी है इसका। और फॉर्म भरने का इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 अगस्त से शुरू है, 13 सितंबर तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। कब? 13 सितंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओके। हाँ, चलिए, फॉर्म आपको भरना होगा इस वेबसाइट में जाके www.jr, ठीक है, jrhms.jharkhand.gov.in या फिर www.recruitment.jharkhand.gov.in पे आपको जाके ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएगा आपको। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो देखिए, मैं केवल एक पोस्ट का बता देता हूँ, 1-2 पोस्ट का, बाकी सब का आप लोग देख लेना है। इसमें जो है ब्लॉक डेटा मैनेजर में क्या मांगा गया है, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। इसमें बोला गया है कि आप सिंपल इंटर CA किए हों या इंटर ICWA किए हो या फिर BCom किए हों। BCom करने के साथ ही आपने 3 साल कहीं पर भी वर्क किया हो इस पोस्ट पे। ठीक है। और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ADCA का या टेली का रहेगा तो अच्छा रहेगा, ADCA या टेली की कोई एक।
दूसरा जो है अकाउंटेंट, इसमें एमकॉम होना चाहिए 55% के साथ और 3 साल कहीं पे काम किए हों। इसके साथ ही आपको टेली आना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ और नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग प्रोसीजर आना चाहिए। बाकी ये सब हायर क्वालिफिकेशन है, सब में एक्सपीरियंस मांगा गया है 3 साल 3 साल 3 साल। तो बात इतनी है कि यहाँ पे घुसने के लिए इतना कंडीशन लगा दिया है कि आम आदमी तो घुस ही नहीं पाएगा। एक्सपीरियंस देगा तभी ना घुस पाएगा, और उसको एक्सपीरियंस के लिए नौकरी चाहिए और नौकरी मिलता ही नहीं है, तो वो एक्सपीरियंस कहाँ से लाएगा। नेक्स्ट है सिमडेगा। सिमडेगा में एकलव्य आदर्श आवास विद्यालय की ओर से टीचर की पोस्ट निकाली गई है, टीजीटी और पीजीटी टीचर की, ठीक है, और लाइब्रेरियन का भी है। तो टोटल 46 पोस्ट है, कितना है 46। चलिए देख लेते हैं 46 पोस्ट कौन कौन से किस में है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग कैटेगरी देख लीजिएगा। पहला आ जाता है आपका ये अलग अलग मतलब सिमडेगा जिला में अलग अलग 4 गो स्कूल हैं। पहला है आपका EMRS, एक मिनट, पहला पोस्ट है हमारा सॉरी ये स्कूल का नाम है। पहला है गर्जा, दूसरा है बंसजोर, हाँ सॉरी, तीसरा आपका है पाकरटांड़, चौथा है आपका टांगर। तो देखिए गांव का नाम मैं नहीं पढ़ा हूँ ना, तो ऐसे फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत होगा, उच्चारण, ठीक है। देख लेते हैं। तो पोस्ट है पहला लाइब्रेरियन का 2 सीट है, कंप्यूटर टीचर का 4 सीट है, म्यूजिक के 3 सीट है, आर्ट टीचर के 3 सीट है, फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल के लिए 4 सीट है और मेल के लिए 3 सीट है, संथाली टीचर के लिए 4 सीट है, संस्कृत टीचर के लिए 3 सीट है, हिस्ट्री टीचर के लिए 3 सीट है, फिजिक्स टीचर के लिए 3 सीट है, मैथ टीचर के लिए 3 सीट है, इंग्लिश टीचर के लिए 3 सीट है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे इंग्लिश के बाद आ जाता है सोशल साइंस टीजीटी, अब आ जाता है टीजीटी। अच्छा टीजीटी में भी देख लीजिएगा, तो सोशल साइंस में 1 सीट है, टीजीटी साइंस में 1 सीट है, टीजीटी मैथ में 1 सीट है, टीजीटी हिंदी में 1 सीट, टीजीटी इंग्लिश में 1 सीट, टीजीटी हिंदी में 4 गो सीट है, सॉरी। ये देख लिए। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो पीजीटी में जो क्वालिफिकेशन होता है कि भाई आप पीजी किए हो 55% के साथ, ठीक है, पीजी इन द सेंस कि आपका जो सब्जेक्ट है वो, साथ में आप जो है बीएड किए हो 50% के साथ, बीएड और पीजी होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ आप सीटेट वगैरह क्वालिफाइड है तो अच्छी बात है, नहीं है फिर भी आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स किए हो एमएड, ठीक है, और पीजी किए हो, तो मतलब कुछ भी हो आपके पास पीजी प्लस बीएड का डिग्री होना चाहिए। सीटेट वगैरह क्वालिफाई नहीं है तो भी इसमें चलेगा। पीजीटी के लिए सीटेट क्वालिफाई मैंडेटरी नहीं होता, आपको मालूम होगा। टीजीटी में सिंपल सा है कि आप ग्रेजुएशन किए हो, बीएड किए हो और सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाइड हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखा जाता है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिनको बाइलिंगुअल पढ़ाना आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाना आता है, ठीक है, केवल सब्जेक्ट टीचर को छोड़ के, जैसे संथाली वाले को नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन बाकी जो टीचर हैं उनको बाइलिंगुअल पढ़ाना आना चाहिए, उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। और देखिए टीजीटी आर्ट के लिए क्वालिफिकेशन है कि आर्ट में आपका डिग्री हो 50% के साथ, ठीक है, मास्टर होगा तो और अच्छा रहेगा। टीजीटी म्यूजिक में भी आपका डिग्री होना चाहिए, म्यूजिक में, परफॉर्मिंग आर्ट में। कंप्यूटर टीचर में अगर आप एमसीए किए हैं तो आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। सिंपल ग्रेजुएशन वालों को देखिए यहाँ पे चांस कम मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज कम हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट की फॉर्म जो है ज़्यादा आएंगे, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग देखना है। बाकी यहाँ पे सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड में जिनका ज़्यादा मार्क्स है उनको प्रेफर किया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 60 साल के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। आवेदन ऑफलाइन भरा जाएगा या ऑनलाइन, तो आपका फॉर्म जो है ऑफलाइन भरा जाएगा। इसके लिए आपका 2 गो चीज़ किया जाएगा। पहला है प्राप्त आवेदन जितने भी फॉर्म भरेंगे उनका चयन जिला स्तरीय साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। साक्षात्कार चयनित अभ्यर्थी को साक्षात्कार तथा तिथि अलग से सूचित किया जाएगा। तो इंटरव्यू लिया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पे एग्ज़ाम भी लिया जाता है, कई बार मैंने देखा है कि एग्ज़ाम भी लिया जा रहा है, ठीक है। तो जो पीजीटी टीचर है उनको 35,000 रुपया सैलरी मिलेगा, टीजीटी को 33,000 रुपया सैलरी मिलेगा। बाकी जो अदर टीचर्स हैं उनको 31,000 और 29,000 रुपया सैलरी मिलेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं।
अब आगे देख लेते हैं। तो बोला गया है कि चयनित अतिथि शिक्षक कर्मी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये आपका जॉब दिया जा रहा है। 7 दिनों के अंदर विद्यालय में योगदान करना होगा, अन्यथा प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट से दूसरे कैंडिडेट को उठा लिया जाएगा। जब भी आपका नाम आएगा लिस्ट में, कॉल आएगा, ठीक है, और आपको जाना होगा। यहीं पे आपको शायद रहने की भी सुविधा मिल जाएगा, क्योंकि आवास विद्यालय है। यह फॉर्म का फॉर्मेट है जिसमें आपको सब कुछ भरना होगा। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद फॉर्म को भर के आपको स्पीड पोस्ट करना होगा। स्पीड पोस्ट किस पे कीजिएगा, तो यहाँ पे एड्रेस दिया है, देखिए। इसका लास्ट डेट है 2 सितंबर, ठीक है। शाम के 5 बजे तक आप इसको स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। कहाँ पे कीजिएगा, तो यहाँ पे लिखा होगा, देखिए यहाँ पे कहीं पर भी अच्छे से लिखा नहीं है, बट आपको यहाँ पे करना होगा। परियोजना निदेशक ITDA सह जिला कल्याण पदाधिकारी सिमडेगा। आप लोग पिन कोड निकाल लीजिएगा वेबसाइट से और एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि प्रत्येक नोटिफिकेशन को एक बार आप अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट वैकेंसी है गोड्डा जिला सदर अस्पताल की ओर से, ठीक है। और यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। इसका फॉर्म भराना शुरू हो गया है और फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 30 अगस्त। 30 अगस्त तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर कोई दोस्त जो NM GNM BSc नर्सिंग या फिर फार्मासिस्ट पैरामेडिकल कोर्स, ठीक है, DMLT वगैरह, एक्सरे रेडियोग्राफर का पोस्ट कोई किए हैं, सिंपल 10th पास भी है या मेडिकल से जुड़ा हुआ है, तो उनको बता दीजिएगा। हॉस्पिटल अटेंडेंट वगैरह में भी फॉर्म भर सकते हैं। बाकी डिटेल में जानकारी प्राप्त करना है तो आप इस वीडियो को मतलब पढ़ लीजिएगा। PDF लिंक मैं दे दूंगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका भी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। इसका सिलेक्शन आपका एग्ज़ाम होगा उसके बाद होगा और इसमें फॉर्म भरने का पैसा भी लिया जाएगा। इसका फॉर्म ऑनलाइन है। जनरल वालों को 400 रुपया, ST SC को 200 रुपया फॉर्म फीस लगेगा, ठीक है। बाकी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा किसी भी फॉर्म को भरने से पहले। और कहीं पर भी अगर आपको पैसा रिश्वत मांगता है तो आप साफ साफ मना कर दीजिए, ठीक है। और झारखंड में रह के अगर आप गवर्नमेंट जॉब करने की बात सोच रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कहीं ना कहीं आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वैसा माहौल ही नहीं है। आंदोलन करते करते हालत ख़राब हो गया है, ठीक है। 2 दिन मैं भी गया आंदोलन में, आप लोग देख रहे हैं अभी चल ही रहा है। तो हमारे राज्य का सिचुएशन ऐसा नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब अच्छे से आसानी से मिल जाए, भले आपके पास कितना भी टैलेंटेड हो, आप इसरो का साइंटिस्ट के लायक भी हो क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे जॉब लेना आसान बात नहीं है। सो आप कहीं ना कहीं ये देखिए कि आपको गवर्नमेंट जॉब के अलावा अपना खुद का बिजनेस करें, छोटा सा ही शुरू करें, और नहीं तो अपना कोई हाथ का कला सीख लीजिए, कोई स्किल सीख लीजिए और उस पर काम कीजिए। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की उम्मीद में रहेंगे तो यहाँ पे आप बूढ़ा जाएंगे, बाल उल पक जाएगा, टेंशन से गिर जाएंगे। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। जवाहर झारखंड वैसे भी यहाँ पे मुश्किल है बहुत ज़्यादा जॉब के फील्ड में, तो एक बार सोच लीजिएगा फिर से।